हज़ारों छात्रों ने पैट की तैयारी की और कर रहे हैं, लेकिन अब अचानक ऐसा आदेश आ गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। आखिर बिहार के विश्वविद्यालयों में चल क्या रहा है? वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस की वो लाइन जिसे ज़्यादातर लोग इग्नोर कर रहे हैं, वही पूरा का पूरा खेल बदलने वाला है। और ऐसे मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सवाल है कि पैट की तैयारी को जारी रखें या बंद कर दें, क्योंकि भागलपुर विश्वविद्यालय और मगध विश्वविद्यालय में पैट 2024 की अप्लाई हो रही है, जिसमें पैट का एग्ज़ाम होना है। इसके अतिरिक्त बिहार विश्वविद्यालय में, जिसमें विश्वविद्यालय में पैट होने वाला है या ऑनगोइंग है पीएचडी, वो सभी लोग अब क्या करने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। जय हिंद साथियों, वेलकम टू गेला एकेडमी। आप सभी लोगों को एक नए वीडियो में स्वागत है। आप सभी लोगों के लिए एक टेंशन भरा खबर आ रहा है बिहार विश्वविद्यालय से, जहां पर पैट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाना था पीएचडी एडमिशन के लिए। अब ऐसे वक्त में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो बिहार गवर्नमेंट के हैं, उन्होंने एक नया नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बिहार राज्य में जिन जिन विश्वविद्यालय में पैट 2024 और 25 का आयोजन होना है, यानी कि पीएचडी के एडमिशन के लिए पीएचडी एडमिशन टेस्ट होने वाला था, अब उनको नहीं होना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने एक नया नोटिस में ये भी बताया है कि अब यूजीसी नेट जेआरएफ के स्कोर के ही आधार पे ही एडमिशन होना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके पास नेट या जेआरएफ या सेट या सीएसआईआर नेट या गेट की कोई डिग्री नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उनके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है। कुछ विद्यार्थी ओनली पीएचडी क्वालिफाई हैं, उनके लिए तो थोड़ी राहत है, लेकिन उन विद्यार्थियों का क्या होगा जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मास्टर डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट है, और वो सभी विद्यार्थी इस वक्त अपने पीएचडी एडमिशन टेस्ट यानी कि पैट की तैयारी में लगे हुए थे या लगे हुए हैं। उन सभी विद्यार्थियों ने किताबें भी खरीद ली, नोट्स भी बनाना शुरू कर दिया, और कुछ विद्यार्थियों ने तो ऑनलाइन कोर्स भी कुछ लोगों से खरीद लिया होगा। अब ऐसे में जब ये नोटिस आ गया है, उन विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब उनको क्या करना चाहिए। पैट की तैयारी को जारी रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना चाहिए विश्वविद्यालय का, जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी का फॉर्म भरा है। इस वक्त दो विश्वविद्यालय सबसे हाईलाइट हैं, मगध विश्वविद्यालय और भागलपुर विश्वविद्यालय, क्योंकि इसमें पैट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। और उन सभी विद्यार्थियों के लिए मौका था जिन्होंने इस वक्त अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है। उन सभी लोगों ने अप्लाई किया था और इंतज़ार कर रहे थे कि सर पैट का एग्ज़ाम होगा, मैं क्वालिफाई करूंगा, मैं निकाल लूँगा, मेरा पीएचडी एडमिशन हो जाएगा। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उन्हीं के लिए है। बाकी जो साथी नेट पास हैं, जेआरएफ पास हैं, या बिहार सेट पास हैं, या गेट पास हैं, या सीएसआईआर नेट पास हैं, उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है कि उनके लिए जैसा पहले था वैसा आज भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो एग्ज़ाम कैटेगरी से बाहर थे, एग्ज़ाम कैटेगरी से, और जो पोस्ट ग्रेजुएट थे जिनके पास सिर्फ मास्टर डिग्री थी, उनको तो एग्ज़ाम पैट का देना था। आप सभी विद्यार्थियों को मैंने कल एक नोटिस में ये सारा चीज़ दिखा दिया है, लेकिन अब आप सभी लोग ध्यान देंगे किस बात के लिए, आप इस बात को नोट्स कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करिएगा आप किस विश्वविद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है। ठीक, सबसे ज़रूरी चीज़, अभी जो विद्यार्थी पैट की तैयारी कर रहे थे या कहीं से किताबें खरीदा होगा, एप्लीकेशन से ऑनलाइन कोर्स लिया होगा, आप सभी लोग पैट की तैयारी को जारी रखेंगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, पैनिक नहीं होना है। याद रखिए, जब तक विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पे अपनी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी करता कि बिहार गवर्नमेंट ने जो सूचना निकाली है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, पैट का एग्ज़ाम अब नहीं होना है, हमने जो फीस ली है वो वापस हम कर रहे हैं, अगर ये सूचना विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट पर नहीं निकाल रहा है और सारी चीज़ों को क्लियर नहीं बताता है, तब तक आप सभी लोग किसी भी यूट्यूब चैनल के बहकावे में नहीं आएंगे और किसी भी ऐसी गलत जानकारी के शिकार नहीं होंगे जो आपको डीमोटिवेट करता है। इसलिए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग पैट की तैयारी जैसे पहले कर रहे थे, जितने धूमधाम से, उतने ही तैयारी को पूरे मन लगन से आज भी करेंगे। याद रखिए, पीएचडी सिर्फ एक डिग्री नहीं है, वो पूरी जिम्मेदारी है जो आपको सिखाती है कि आप इस समाज के अव्वल दर्जे के विद्यार्थी हैं, सोचने वाले हैं, विचारक हैं, पर्सनालिटी वाले हैं। और आप सभी लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत आती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके अतिरिक्त जिन विद्यार्थियों को इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, जिन विद्यार्थियों को रिसर्च प्रपोजल के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा, सर टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें, कैसे लिखें, पूरा फॉर्मेट कैसे रहने वाला है, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, सर क्या वैसे ही पहुंच जाएं, इंटरव्यू पैनल में कैसे बात करना है, क्या कपड़े पहनने हैं, कैसे बैठना है,
किन सवालों को कैसे जवाब देना है। 8-10 प्रोफेसर जब ऐसे बैठे रहेंगे, जब मेरा रिसर्च प्रपोजल उनके बीच जाएगा, तो मुझे क्या बातचीत करना चाहिए, कैसे सवालों का आंसर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग जानिए, किसी भी विश्वविद्यालय में सबसे पहले JRF वालों का एडमिशन होता है, फिर नेट वालों का एडमिशन होता है, फिर ओनली PhD वालों का, फिर पैट वालों का, यानी कि जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जिनके पास मास्टर डिग्री है उनके एडमिशन होने के कम चांसेस हैं, या जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया उनको एडमिशन होने के कम चांसेस हैं, या जिनके पास नेट है उनके एडमिशन होने के कम चांसेस हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू, और सबसे बड़ा रोल अदा करता है कौन सा? रिसर्च प्रपोजल का सही फॉर्मेट, रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल का लिटरेचर ऑफ रिव्यू, रिसर्च प्रपोजल का मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रपोजल का हाइपोथेसिस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। ये सारी चीज़ें बहुत मेजर रोल अदा करती हैं आपके PhD एडमिशन के लिए। इसलिए जो भी साथी सीरियस हैं कि मुझे इसी साल PhD एडमिशन लेना है, किसी भी हाल में ले लेना सर, बहुत परेशान हो गए हैं, आप 2-4 पैसे भले खर्च हो जाएं, लेकिन मैं अब पूरे तन मन धन से लग के PhD एडमिशन लेना चाहता हूं। तो हाई क्वालिटी प्रिपरेशन की तैयारी करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, JRF ज्वाइनिंग, इंटरव्यू प्रिपरेशन, रिसर्च प्रपोजल, एवरीथिंग गेला एकेडमी गौतम सर के माध्यम से तैयारी करा जा रही है। सभी साथी व्हाट्सएप पे संपर्क करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। नोटिस को मैंने लगा दिया, नोटिस को आप पढ़ लीजिए, पिछला वीडियो पूरा देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।